ये पुरानी तकनीक तो आजकल कुछ काम ही नहीं कर रही है यार। गए वो दिन जब मुझे अच्छे खरगोश और हिरण मिलते थे। हाँ, सुनहरे दिन थे वो कुछ। हाँ। अरे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कोई बात नहीं, चूहा तो है। चूहा शकरकंद के साथ। आज तो दावत है। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ आसपास कभी नहीं देखा। मैं क्या भाई, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना। कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों मेरे शिकार के नाम और उसके जगह के बारे में पूछूंगा? मुझे डरने की कोई बात नहीं, मुझे बस दिमाग लगाना है। माँ ने मुझे सिखाया था कि सारी मुसीबतों का हल सिर्फ हमारा दिमाग लगाने से है। मुझे एक बार करके देखना चाहिए। अरे लोमड़ी भैया, मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। भालू भैंस? ये कौन सा जीव है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जिसका शरीर भालू जैसा है और सिर भैंसे जैसा, और उसका मन पसंदीदा खाना लोमड़ी का मांस। क्या ये मुझे सच बता रहा है? ऐसा कौन सा जीव है? अगर आपने भालू भैंस को नहीं देखा तो मेरे साथ चलिए लोमड़ी भैया, जाते जाते हम गाना गाते जाएंगे। अरे अच्छा, मैं तुम्हारे साथ आता, पर मेरे एक रिश्तेदार का आज जन्मदिन है। मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। तुम आगे बढ़ो। अरे बाप रे, उसका तो नाम सुन के मुझे डर लग गया। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। कितनी देर हुई मैं ऐसे ही बैठा हूँ। कम से कम एक खरगोश तो यहाँ से गुजरे। भूख लगी है। यहाँ बैठकर कुछ नहीं होने वाला। चलो चलता हूँ। एक चूहा काफी है। अरे क्या तुम अंधे हो? किसी के भी सामने कूद जाते हो? हाँ? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वैसे तो सारे छोटे प्राणी मुझे देखते ही डर जाते हैं। अच्छा, पर मैं तो तुम्हें एक अच्छा, होशियार, अच्छे कपड़ों वाला जवान लड़का समझता हूँ। छे, मैंने ये तो नहीं कहा था। तो फिर? जैसे तुम कुछ समझे ही नहीं। ये तो बहुत ही मूर्ख दिखता है। अगर मैं सावधान रहूं तो मैं यहाँ से छूट सकता हूँ। ओह ठीक है, तो आप कोई अच्छे इंसान हैं। आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। हाँ? भालू भैंस? हाँ, भालू जैसा शरीर और भैंसे जैसा सिर, और पक्षी उसका मन पसंदीदा खाना है। तुम भी मेरे साथ चलो। जाते जाते हम रास्ते में अच्छे गाने गाएंगे और मेरा दोस्त तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। चलो। अरे दोस्त, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। खांसी और बुखार जैसा लग रहा है। तुम जाओ, मैं नहीं आता। मूर्ख, यहाँ पे सब लोग मैं जो भी कुछ बोलता हूँ उस पर भरोसा कर लेते हैं। ये तुम हो? अरे ये क्या? तुम मुझे देखकर डरे नहीं? अरे बाप रे, मैं तो डर गया। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। मैं तो 2 बार डरा। एक और बार डरूं क्या? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं, मैं तो डर गया। मुझे कुछ भी करके इसको यहाँ से भगाना होगा। हे, क्या तुम इस तरह देखकर मेरी सुंदरता निहार रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें खा लूं। ओहो, फिर तो तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा। वो क्यों?
क्योंकि मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ ना। भालू भैंस, ये कौन है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जो दिखता भालू जैसा है पर सिर्फ भैंस जैसा है, जिसे आप जैसे बिना हड्डियों वाले मांस बहुत अच्छे लगते हैं। कौन है वो? हैं? ऐसा कोई जानवर भी है? इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। आप भी चलो, जाते जाते हम बहुत सारे गाने गाएंगे। अरे दोस्त, आज नहीं, तुम जाओ। हे भगवान, अब मैं सुरक्षित हूँ। ना 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 ना। अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? तुम एक चूहे हो ना? मुझे किसी भी तरह मेरी जान बचा के यहाँ से जाना होगा। जो मैंने पूछा सुना नहीं? हाँ, मैं एक चूहा हूँ। आपको क्या चाहिए? क्या कहा तुमने? आज तक किसी ने भी मेरी बेइज्जती नहीं की। हाँ, तुम ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक किसी शक्तिशाली का सामना नहीं किया। अच्छा, तो ये बात है। अरे कोई नहीं, रुक जाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? इस जंगल के सारे जीव मुझे देखते ही डर जाते हैं। झूठ मत बोलो, साबित करो। ओके, आओ मेरे पीछे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम कह रहे हो तो मैं देख लेता हूँ। हे! अरे मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो मुझे। मुझे लगता है इसकी बातों में दम है। ये तो सच बोल रहा था। ये कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं है। अरे ये तो वही लोमड़ी भैंस है जिसके बारे में चूहा बता रहा था। मैं गरीब बेचारा भालू हूँ। ओह, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जाने बिना ही तुम्हें ललकार दिया। अब मैं तुम्हारी ताकत जानता हूँ। कृपा करके मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर मेरे आसपास भी कभी मत आना। चले जाओ अभी। मूर्ख चले गया और मेरी जान बच गई। कनरन किसान के घर चूहों की परेशानी बहुत बढ़ गई थी। चूहों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। और फिर वो एक बिल्ला लेकर आया। सरसू, आज से चूहों के बुरे दिन शुरू हो गए। चूहे अटारी में अनाज खा रहे हैं और अब बढ़िया जीवन जी रहे हैं। ये बिल्ला यहाँ सभी चूहों को एक के बाद एक खाकर बड़ी खुशी के साथ रह सकता है। चलो इसका नाम मिट्टू रखते हैं। बढ़िया, मिट्टू। मिट्टू बिल्ला। मिट्टू बिल्ला। अरे बाप रे, एक बिल्ली! यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। मैंने अपने दोस्तों को बता देना चाहिए। मुझे लगता है उसे मिट्टू नाम पसंद आया। इसे जल्दी से दूध तो दे दो। इसे दूध और घी खाकर ताकतवर बनना होगा। इसे चूहे जो पकड़ने हैं। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मिट्टू बिल्ले के डर से चूहों ने अपने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब इतने दिन हो गए, मैं तुम सब से एक ही चीज कह रहा हूँ कि इस बिल्ले से पीछा छुड़ाओ। अगर किसी के पास कोई तरीका हो तो जल्दी से बता दो।
इतना सोचने के बावजूद भी कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है उस्ताद। तो फिर भलाई इसी में है कि हम जल्दी से यहाँ से निकलकर कहीं और चले जाएं। तब तक तुम में से कोई भी उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। कुछ समय पहले मैं रसोई घर में नारियल का टुकड़ा खा रहा था और उसी समय वहाँ पे ये बिल्ली आ गई। हाँ, और फिर? वो धीरे धीरे मेरे पास आया। मैं वहाँ पे नारियल का टुकड़ा खाते हुए खड़ा था, डरा डरा सा, और वो मेरे बाजू से चले गया। हाँ, और उसने तुम्हें कुछ किया नहीं? वो तो मेरे बाजू से ऐसे निकला जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। बहुत सोचने के बाद भी मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि भला क्यों। ऐसा क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ। घर के मालिकों ने दिए हुए दूध, अंडे, मांस, मच्छी खाकर वो बिल्ला बहुत ही भारी और मोटा हो गया है। शायद वो हम सबको एक साथ खाने की सोच रहा होगा। मित्र, मित्र, मित्र। श्श्श, बिना कोई शोर मचाए क्या बात है, बोलो। हमारा कुंजन चूहा और वो मोटी बड़ी बिल्ली वहाँ पे। हाँ, अपना कुंजन? अरे चलो सब। अरे कितने नटखट हो तुम कौन हो? क्या नाम है भाई तुम्हारा? मैं कुंजन हूँ। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मैं मिट्टू। मुझे सब मिट्टू बिल्ला कह के बुलाते हैं। हाँ? क्या तुम उस चूहे के दोस्त हो? उस चूहे को मार डालो। अरे बाप रे! ओह, वो चूहा भी भाग गया। तुम एक छोटे से चूहे को भी नहीं पकड़ पा रहे हो मिट्टू। चलो जाओ यहाँ से। खाना खाने और मोटा होने के अलावा इस बिल्ली का यहाँ कुछ काम नहीं है। क्या हो गया सरसू? ओह, मैं यहाँ बिल्ले के बारे में बात कर रही थी। हमने चूहा पकड़ने के लिए बिल्ला लाया था। अब इससे क्या हो गया? बिल्ला खाकर मोटा हो रहा था। चूहे भी बहुत बढ़ गए हैं। अगर कोई चूहा बिल्ला के सामने आता था तो वो उसे नजरअंदाज कर देता था। अब हम क्या करेंगे? दरअसल मिट्टू बिल्ला चूहों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। अरे भाई शोर मत करो, मुझे सोने दो ना। कितनी बात करते हो? अरे मोटे बिल्ले, क्या तुमने ये देखा नहीं? आलसी मिट्टू बिल्ला कोई काम का नहीं। ये घर मालिक के ध्यान में आया और एक दिन घर मालिक ने मिट्टू बिल्ले को दूर एक जगह छोड़ दिया। ओह, मैं इन चूहों से तंग आ चुकी हूँ। हमने एक बिल्ला लाया पर उसका कोई मतलब नहीं रहा। किसी ने कहा है चूहों को हराने के लिए हमें घर जला देना चाहिए। मुझे भी लगता है हमें कुछ करना चाहिए। सरसू, देखो एक बिल्ला आ रहा है। ये मिट्टू बिल्ला है ना? वो सिर्फ 2 ही हफ्ते में इतना पतला हो गया। अब मैं इसे खाना नहीं खिलाऊंगी। इसे भूखा मरने दो। जब ये भूखा था इसने शिकार को पकड़कर खाना सीख लिया। अब हमारा मिट्टू यहाँ के सारे चूहों का सफाया कर देगा। मिट्टू बिल्ले ने आलस छोड़ दिया और सभी चूहों का सफाया कर दिया और इस प्रकार मिट्टू उनका चहीता बन गया। बहुत दिन पहले एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी।
जो चूहों को मार मार कर अपना पेट पालती थी। ओ भाई, मुझे मत मारो। सुनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिना मारे ही जिंदा खा लूंगा। बहुत दिन बीतने के बाद बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी। अब चूहों को पकड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो दिमाग जरूर लगाना होगा। हाँ, मिल गया दिमाग। हाँ, यही करता हूँ। अब बिल्ली ने चूहों को पकड़ने के लिए सन्यासी बनकर एक चट्टान पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगी। जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोस्तों, हमारी गुफा से थोड़ी दूर एक बिल्ली साधु बन के बैठा है। ओह, क्या वो हमें मार देगा? एक चट्टान पे आंखें बंद करके बैठे कुछ फुसफुसा रहा है। तो फिर तो हमें उस सन्यासी बिल्ली की निगरानी करनी चाहिए। तभी सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर उस सन्यासी बिल्ली को देखने के लिए जाने लगी। मैं उस बिल्ली साधु के सामने चला गया था, फिर भी वो मुझे पकड़ने नहीं आया। रुको, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। मैंने उसे देखा और हाथ लगाया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली साधु अब हम पर कभी हमला करेगा। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। सभी चूहे ध्यान से सुने। अब से मैं किसी भी चूहे को नहीं खाऊंगा। आप सभी की रक्षा करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तुम सब पर मेरा आशीर्वाद है। मैंने पहले बहुत सारे चूहों को मार के खाया, उसका पश्चाताप करने के लिए मैं साधु बन गया हूँ। मैं इस जंगल में शांति लाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अब सभी चूहे एक एक करके आकर मेरा आशीर्वाद ले। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। एक दिन सभी चूहों ने उस सन्यासी साधु से आशीर्वाद लेने का मन बनाया। एक दिन सन्यासी से आशीर्वाद लेके चूहे जाने लगे, तभी सन्यासी बिल्ली ने उन्हें आवाज दी। सुनो, तुम सभी चूहे सुनो, जरा 1 मिनट ठहरो। क्या हुआ स्वामी जी? तुम सब के ऊपर एक खतरा आने वाला है। अरे, क्या कोई खतरा है स्वामी? पूर्व की पर्वत की ओर से तुम सब के ऊपर एक खतरा आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? अरे डरो मत, खतरे को टालने के लिए बस पेट पूजा कराना है। क्या पूजा करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब
पूजा कराना है। तो तुम सब एक एक करके मेरे आश्रम में आ जाओ बस। उसके बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और फिर आप जंगल में कहीं पर भी रह सकते स्वामी हैं। जी धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। हम सारे चूहे एक एक करके आपके आश्रम पहुंच जाएंगे। इसलिए हर दिन की तरह शत्रु संहारा पूजा के लिए एक एक करके चूहे सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंचने लगे। आओ वत्स, अंदर आ जाओ। आ जाओ। काफी देर बाद जब सन्यासी बिल्ली के आश्रम से चूहा वापस नहीं आया तो सभी चूहों को शक होने लगा और आपस में बात करने लगे। पूजा में जाने वाले चूहे वापस नहीं आए। कहीं स्वामी जी ने कुछ किया तो नहीं? शायद पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तो क्यों ना हम स्वामी जी के आश्रम जाकर खुद देखें? फिर सभी चूहे सन्यासी बिल्ली से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। स्वामी जी, पूजा में आने वाले दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं पहुँचे? आश्रम में सभी आने वाले चूहे खतरे को टालने के लिए पूजा में लगे हैं। वो सब वापस जरूर आएंगे। आप सभी को डरने की जरूरत नहीं। सुनो दोस्तों, जरूर कोई बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। फिर वो तीनों चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में सुरंग बनानी शुरू कर दी। फिर वो तीनों चूहे एक एक करके आश्रम में घुस गए और आश्रम में पहुंचने के बाद जब चूहों ने देखा, अरे नहीं, ये तो हमारे दोस्त है। हमारे साथ बिल्ली साधु ने धोखा किया। बिल्ली साधु ने हमारे दोस्तों को मार डाला। अब हमें उसे सबक सिखाना होगा। सन्यासी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए चूहों ने एक फैसला किया और उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दो चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंच गए। स्वामी जी, हम हमारे बच्चों को आपके हाथ में पूजा के लिए सौंपने आए हैं। आपको इन छोटे बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए स्वामी जी। मेरे अच्छे समय में तुम इसे भी अंदर लाना चाहते हो? किसका समय? अरे अरे अरे, मेरा नहीं, तुम लोगों का अच्छा समय। मेरी जुबान फिसल गई। ओह, इन्हें तो शत्रु दोष लगा है। मैं इन्हें जल्दी से ठीक करके आता हूँ। चूहे की पूजा के लिए अंदर गया सन्यासी बिल्ली थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। स्वामी जी, क्या हुआ? शत्रु दोष खत्म हो गया क्या? लेकिन सन्यासी बिल्ली को क्या पता कि जो चूहों ने उसे दिया था वो चिपकने वाला गोंद था। बिल्ली, 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 सन्यासी बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली।